वेलकम बैक। और अब आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान के तिब्बी शोबे में एक मारूफ शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर से, जिनके फेसबुक पेज पर 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इस लिहाज से वो पहले मेडिकल इन्फ्लुएंसर हैं जो कि 3 मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर सके हैं। डॉक्टर अफ़ान कैसर स्मार्ट आइडियाज़ के हवाले से बात करते हैं, रिसर्च के हवाले से बात करते हैं, अच्छे एहसासात, माशरे को बेहतर बनाने, जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ सेहतमंद ग़िज़ा पर भी बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर का अगर हम बात करें कि जो असर है वो सिर्फ नंबर्स तक महदूद नहीं है, ये अच्छी मालूमात फराहम करते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जो इनकी लगन है वो भी हम इनकी वीडियोस में देखते रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर अफ़ान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। वेलकम टू द शो। अब सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं आप एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, फॉलोअर्स पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि जो मेडिकल इन्फ्लुएंसर हैं उनको इतने फॉलोअर्स मिले हैं। तो आप क्या समझते हैं जो सफ़र था कितना मुश्किल था, कितना आसान था? क्योंकि मोस्टली तो हम देखते हैं कि जितना नेगेटिव कंटेंट है वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, फेमस हो जाता है, जो पॉजिटिव कंटेंट है उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अनवार, थैंक यू। एक्चुअली ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई। ये 3 मिलियन तो अभी नजर आ रहा है और ये जो 3 मिलियन फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं दे आर जस्ट मेड इन 2 years, 2 सालों में। एक्चुअली स्टार्ट यूं हुआ था कि आई स्टार्टेड राइटिंग इन नौनिहाल रिसाला बच्चों का आया करता था और 2008 में, और फिर 2010 में मैंने कॉलम्स लिखना शुरू किए थे नवाए वक्त से, और इन 2012 आई वाज लीड कॉलमिस्ट इन डेली एक्सप्रेस गूंज के नाम से। तो फिर बीच में रेडियो 2-3 साल किया, उसके बाद में हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 2016 से मुंसलिक रहा। जो भी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इस टाइम, खास तौर पे उर्दू पॉइंट का मैं नाम लूंगा, मैं उनके साथ बड़े अरसे तक मुंसलिक रहा। पर लास्ट 2-3 ईयर से आई स्टार्टेड वीडियोस ऑफ माय ओन। और याद रखें कि आप अपनी ऑडियंस को जिस तरफ लगाते हैं या जो बताना शुरू करते हैं ये सुनते हैं। जैसे हर कंटेंट क्रिएटर की अपनी एक निश है, उसी निश के लोग उसके गिर्द इकट्ठे होंगे। इसी तरह हर इंसान की जो सोच का महवर होता है उसके गिर्द उस जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एंड यू विल बी अमेज्ड टू लिसन दिस दैट आई एम द इन्फ्लुएंसर who has the highest RPM on Facebook। उसकी रीजन ये है कि I am maximally watched in overseas। जो ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें फिर पॉजिटिविटी फिर इस तरह ही जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2 साल का अरसा लगा आपको 3 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करने में, लेकिन उससे पहले की जो आपकी मेहनत है, काविश है, आपका जो एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली वो भी काउंट होता है। आजकल हम देखते हैं कि जो नौजवान हैं वो तो कहते हैं बस हम यूट्यूब पर आएँ या फेसबुक पर आएँ, फौरन से चैनल हमारे मोनेटाइज हो जाएं और पैसे आने का अमल शुरू हो जाए। अनवार भाई, ये सोच ही गलत है। पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया को कभी भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं बनाना चाहिए, सोर्स ऑफ गुड फेम बनाना चाहिए। जो लोग सिर्फ पैसे और मोनेटाइजेशन के चक्कर में सोशल मीडिया पर आते हैं, लिटरली वो फिर उस हद तक भी गिर जाते हैं जिस हद तक उन्हें नहीं गिरना चाहिए। बिलखुसूस लड़कियां जो खवातीन आती हैं या टिकटॉक से अगर या इंस्टा से ये सीरीज शुरू हो तो बाज़-औक़ात इखलाकी हर जाविये पे लोग फिर गिरने पर मजबूर हो जाते हैं अगर मकसद सिर्फ पैसा और शोहरत हो। मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूँ, मेरा इन दोनों में से एक भी मकसद सोशल मीडिया पर आना नहीं था, ना शोहरत ना पैसा। उसकी रीजन बड़ी क्लियर थी, मैं अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा था और जीआई लिवर में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द लीडिंग स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी और आगे ट्रांसप्लांट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वीडियोस हम आपकी देखते रहते हैं, अभी भी मैं देख रहा हूं कि आप इन चीज़ों पर वीडियोस बनाते हैं जो कि हमारे माशरे में आम बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, बड़े शौक से खाई जाती हैं, समोसे के साथ चाय पी जाती है। आपने बड़ी इस पर वीडियोज़ बनाई, मैं चाहूँगा आप इस पर ज़रूर बात करें। देखिए, जो मेरी वीडियोस है ना अनवार भाई, इन टॉपिक की निश हुई है जो मेरे कॉलम्स में हुआ करती थी। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। डाइट और हेल्थ जो है इट इज जस्ट 20% ऑफ व्हाट आई मेक। मैंने सोशल इवल्स पे बहुत ज्यादा बात की। फॉर एग्जांपल जहेज का इशू, फॉर एग्जाम्पल सेक्स एजुकेशन इन पाकिस्तान में एजुकेशन इन सेक्स स्पेशली, मेरा कहना यह है कि 8-10 साल के बच्चे को अगर उसके वालिदैन नहीं बताएंगे तो यकीनी तौर पर उसे बाहर कोई जरूर ऐसी चीज पढ़ा देगा या कर देगा उसके साथ जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाहर की दुनिया में आपको टीचर्स ये चीजें पढ़ा देते हैं, हमारे यहाँ सोशल इश्यूज हैं तो पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए।
तो इसी तरह बहुत सारे और इश्यूज थे, जैसे तलाक का इशू था, तलाक के बाद जो खवातीन के साथ मुआशरा हशर करता है या बेवा होने के बाद जो हशर करता है, ये सारे वो टैबू टॉपिक्स थे जिन पे मैंने बात की। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरी सिंगल वीडियो की रीच 10 मिलियन 12 मिलियन पे भी गई है इन्हीं टैबू टॉपिक्स पे। तो वो देखने वाली यही अवाम थी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कौन सा ऐसा शूट था या कौन सी ऐसी आपकी वीडियो थी जिसके बाद आप फिर वायरल हो गए और फिर पकड़े ही नहीं गए आप? एक्चुअली पहली एक मेरी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें मैंने खातून का इंटरव्यू आईसीयू से किया था, जिसमें उसके मियाँ को उसने अपना जिगर दिया था, हिजानी माई जिगर को जिगर दे दिया। भिट शाह की जो खातून थी वो बड़ा वायरल क्लिप था, जिगर को जिगर दे दिया, और वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया, जिसमें उसने कहा था कि भाई मैंने, और उसका मियाँ के भाई 2-3 मर चुके थे, उन्हें पता ही नहीं था लिवर ट्रांसप्लांट का। उसके बाद जो मेरा एक और इंस्टेंट क्लिप वायरल हुआ था वो मैंने समोसे पर किया था, और मैंने लोगों को बताया था कि ये 400 कैलोरीज का एटम बम है। तो ये 2 सीरीज थी जो बिल्कुल रैपिड आउटबर्स्ट वायरल हुई थी, और उसके बाद जो थी चीजें फिर एकदम एस्केलेट होती चली गई। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर आप बड़े मशहूर हो चुके हैं, लोग राब्ता भी करते होंगे सोशल मीडिया पर, तो जो मेडिकल की फिर मसरूफियात हैं तो फिर कैसे वक्त निकालते हैं? Sir, would you believe I have a very big hospital in South Punjab. ये एडवांस मेदा व जिगर टावर मुल्तान, ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मेदे जिगर का अस्पताल है जी, जो जिगर ट्रांसप्लांट की वैल्यूएशन और हर तरह के ऑपरेशन, जिगर की नालियों में स्टंट डालना, इनवेक्ट जिगर कैंसर जलाना, और ये सब कुछ जो कि कहीं नहीं होता जनूबी पंजाब में, ये उस हॉस्पिटल में हो रहा है। मैंने इसी अरसे में वो हॉस्पिटल भी खुद बनाया, और उस हॉस्पिटल और पेरेंट्स की मदद साथ शामिल थी। मेरे पेरेंट्स भी दोनों प्रोफेसर हैं और मेरी बेगम रेडियोलॉजिस्ट है जी। तो वो बनाया। उसके बाद उसमें मैं डेली 70 से 80 पेशेंट्स देखता हूं। अब आपका सवाल है चलता कैसे है? चलता ऐसे है कि मेरे पास एक मीडिया टीम होती है जिसमें एडिटर्स की बैकअप टीम भी है और सोशल मीडिया मैनेजर्स भी हैं। अब जो लोग ये समझते हैं कि ये बस ऐसे ही हो जाता है, वीडियो बना देता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की री इन्वेस्टमेंट है सोशल मीडिया के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा पेज अर्न करता है 15 लाख 20 लाख, तो उसमें इन सारों मतलब ये सारा ही लग जाता है वापस। मैं सारा रीस्पेंड करता हूँ। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि जो भी लोग यूट्यूबर हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया की मैं साइंस भी आपसे जानना चाहूंगा। हम तो ये देख रहे हैं बड़ी करोड़ों की वो गाड़ियां खरीद रहे हैं। सर, इसमें ना डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का पैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डकी की बात की है, उसने भी 5 करोड़ की गाड़ी ली है। अभी वो इस तरह खरीद लेते हैं कि ये पीआर स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा करते हैं, मैं नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो बहुत ज्यादा फलाही काम भी करता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स को फ्री देखा। अभी आई एम इवन वर्किंग विद अल खिदमत पीपल। तो होता ही है कि आप करते क्या है। मुझे एक बहुत बड़े ब्रांड ने ऑफर किया, उन्होंने कहा आप 15 लाख रुपए हम आपको देंगे, आपने अपनी बेगम के साथ 15 मिनट शॉपिंग करनी है। हमारे बहुत बड़ा ब्रांड था, और उसके बाद आप निकल जाएगा। मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरी उससे प्रेस्टीज गिरती है। तो ये जो पैसा है जो आपको नजर आता है, ये फिर ब्रांडिंग का पैसा है। फॉर एग्जांपल, टिकटॉक पे खातून है, उनके 23 मिलियन फॉलोअर है। अब टिकटॉक तो मोनेटाइज है ही नहीं, तो उसको मोनेटाइजेशन से तो पैसा नहीं आ रहा। तो वो सारा ये जो ब्रांड्स और ये जो ब्रांडिंग करते हैं, स्पॉन्सर्स लेते हैं, वहां से पैसा अर्न कर लेते हैं। मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग ये नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया की साइंस के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा। बहुत से लोग हमें देख रहे हैं और लोगों की कोशिश होती है, जिस तरह से आप एक एग्जाम्पल बन चुके हैं, तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि ऑब्वियसली हर काम करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। आपने भी कोई टीम हायर इसके लिए की हुई है? किस तरह से काम करते हैं? क्योंकि आजकल जो हालात हैं, लोग ये चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करें या ये जो यूट्यूब है, इन्फ्लुएंसर बन जाएं, यूट्यूबर बन जाएं। सर देखिए, इसमें टीम तो जब मैं स्टार्ट हुआ था तो आई जस्ट हैड वन एडिटर, वो फ्रीलांसर लड़की थी। मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। वो पिछले कई सालों से मेरे साथ काम कर रही है, साहिवाल से। तो मैं उसको वीडियो वही ट्रांसफर कर दिया करता था, वो एडिट करके मेरे पेज पे लगा देती थी। दैट वाज माय इनिशियल स्टार्ट। उसके बाद फिर अब टीम बढ़ती गई। अब मेरे ख्याल से 8 एडिटर है हमारे पास, 8 एडिटर्स, और प्रोफेशनल एडिटर्स हैं जो क्रोमा पे भी एडिट करते हैं। फिर इसको मैनेज करने वाले लोग भी शामिल हैं। तो टीम फिर और काम बढ़ता गया। और फिर मैं जो एक गोल्डन आइडिया सबको दूंगा, लोग जब स्टार्ट करते हैं ना, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यकमुश स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइम जो हाईएस्ट रीच आपको मिलती है ना, मतलब
सड़क पर अगर मेरे साथ एक बंदा निकलेगा जिसके 3 मिलियन यूट्यूब के ऊपर है और एक बंदा निकलेगा जिसके 3 मिलियन फेसबुक पे है, तो उसको 100 में से 80 बंदे रोकेंगे और यूट्यूब वाले को 100 में से 20 बंदे रोकेंगे, क्योंकि फेसबुक की रीच बहुत ज्यादा है और सेम टिकटॉक की रीच बहुत ज्यादा है। अब मेरे टिकटॉक पे तकरीबन 5 लाख हो गए। अब मैं टिकटॉक को बहुत बुरा समझता था, लोग कहते थे ये नाचने गाने डांस वाला है, इस पे तो मैं बिल्कुल कोई नहीं देखेगा। मेरी टिकटॉक पे वीडियो 4-4, 5-5 मिलियन पे गई और सारी एजुकेशनल कंटेंट था, तो देखने वाली कौन अवाम थी? बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि आप कंटेंट किस तरह का बना रहे हैं, आप उस प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफान कैसर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।